कुछ दिन पहले एक नया रियल एस्टेट स्कैम मेरे सामने आया एंड ये स्कैम मेरे नेबर के साथ हुआ। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इस स्कैम के बारे में एक वीडियो बनाया जाए और आप सभी लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि आप इस स्कैम के अंदर ना फंसे। तो दोस्तों, इसी माइंडसेट के साथ मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये स्कैम को लेकर सब लोग अवेयर हो जाए। आज के इस वीडियो में मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा कि कैसे आजकल स्कैमर्स ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आपके साथ स्कैम करते हैं और आपको अपने जाल में फंसाते हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू तेरा प्राइम ई स्टेट वेल्थ मेकर्स। मैं हूं आपका पर्सनल रियल एस्टेट एडवाइजर भरत माली और आपका स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। मेरे जो नेबर है वो कुछ हफ्तों से एक प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे रेंट आउट करने के लिए and he was looking that property in near Mumbai Lower Parel region। तो उन्होंने उस पर्पस के लिए ब्रोकर्स को बोल के रखा था कि यार मेरे लिए कोई प्रॉपर्टी ढूंढे, और साथ ही साथ वो खुद ही ऑनलाइन पोर्टल्स पे सर्च कर रहे थे। उसी बीच उन्होंने कई सारी प्रॉपर्टी विजिट करी, बट कोई प्रॉपर्टी उन्हें पसंद नहीं आ रही थी, और जो पसंद आ रही थी उनकी प्राइस बहुत ही ज्यादा थी। तो ढूंढते ढूंढते वो एक दिन ऑनलाइन पोर्टल पे एक प्रॉपर्टी उन्हें दिखती है जो कि बहुत ही कम प्राइसेस पे उन्हें एक अच्छा वेल फर्निश्ड फ्लैट मिल रहा था। तो ये एडवर्टाइजमेंट देखते ही उन्होंने इस पे क्लिक किया, और अगर हम उस प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें उन्हें वेल फर्निश्ड फ्लैट विद ऑल द थिंग्स, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बहुत सारी चीजें उस फ्लैट में उनको एज इट इज मिल रही थी। तो ये देख के वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए, और जो वो फ्लैट था वो 1 BHK का फ्लैट था और उसका जस्ट प्राइस 25,000 आस्किंग थी। तो ये देख के मेरे जो नेबर है वो एक्साइट हो गए, और उन्होंने बिना कोई देरी किए उस ब्रोकर को कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करते ही ब्रोकर ने कॉल उठाया एंड उन्होंने पूछा कि सर, आपने कोई लोअर परेल पे कोई अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करके रखी है क्या रेंट आउट करने के लिए? तो ब्रोकर ने कहा जी हाँ सर, हमारी ये लोअर परेल में प्रॉपर्टी है, और इसकी जो रेंट है उस ब्रोकर ने सामने से बताया 25,000 रेंट है, और जो इसका डिपॉजिट है वो था 75,000। तो ये सुन के जो मेरे नेबर है वो बहुत ही एक्साइट हो गए कि यार, थैंक गॉड कि मुझे इस प्राइस में, मैं बहुत ही ज्यादा लकी, ही वाज फीलिंग वेरी लकी कि इस प्राइसेस में, इस एरिया में ये मुझे रेंटल प्रॉपर्टी 1 BHK का फ्लैट मिल रहा है, और ही वाज गॉट टू मच एक्साइटेड फॉर दैट। उन्होंने, मेरे नेबर ने कहा कि चलिए सर ठीक है, मैं इस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहूंगा, तो हम कब विजिट कर सकते हैं? तो उस ब्रोकर ने कहा कि सर आप बताइए आप कब विजिट की प्लानिंग करेंगे। उनके डिस्कशन के बाद उन्होंने प्लान किया कि हम विजिट कर लेते हैं एक बार। तो फिर ब्रोकर ने कहा ठीक है सर, तो आपको विजिट पास बनवाना पड़ेगा विजिट करने के लिए। तो मेरे नेबर ने कहा फ्लैट विजिट करने के लिए किस चीज का ये एंट्री पास है? तो ब्रोकर ने कहा कि सर एक्चुअली सीन ये है ना कि ये जो फ्लैट जो आपको देखने वाले हो आप, ये प्रीमियम सोसाइटी में है, और प्रीमियम सोसाइटी में होने के कारण यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं और अनयूजुअली आके विजिट करके जाते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट ने ये प्लान किया कि यहाँ पर हम एक एंट्री पास बनवाना पड़ेगा जो भी विजिट करने आएगा, और उन्हें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना होगा, और उसी के बाद ही वो फिर वो फ्लैट विजिट कर सकते हैं। तो मेरे नेबर ने पूछा कि अब ये डिपॉजिट किस चीज का है? तो ब्रोकर ने कहा कि सर ये एंट्री पास का डिपॉजिट बनेगा आपका, और अगर ये आप डिपॉजिट जो करेंगे अमाउंट, और अगर आपको डिपॉजिट करने के बाद फ्लैट विजिट करते हो और आपको फ्लैट पसंद आ जाता है, तो जो आपका रेंट होगा उसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा ये अमाउंट। तो मेरे नेबर ने कहा अच्छा चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्रोकर ने फिर उनसे उनका आधार कार्ड मांगा, और साथ ही साथ उनको एक जीपे स्कैनर भेज दिया। तो मेरे नेबर ने ये सोचा कि ये ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हमें प्रॉपर्टी मिल रही है, कोई फ्रॉड का तो सीन उन्हें लगा नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने बिना सोचे समझे वो पेमेंट कर दिया। फिर जब नेक्स्ट डे जब उन्हें विजिट करना था, तब मेरे नेबर ने कॉल किया कि सर एंट्री पास बन गया हो तो हम एक बार प्लान करते हैं विजिट। तो ब्रोकर ने कहा जी सर, मैं अभी आपको कॉल करता हूँ, मैं हमारी सोसाइटी मैनेजमेंट से आपका एंट्री पास लेता हूँ, आपको रिवर्ट बैक करता हूँ। तो ऐसे करके ब्रोकर ने कॉल डिस्कनेक्ट किया, और उसके बाद में उनको सोसाइटी की तरफ से एक कॉल आता है कि सर आपने एक एंट्री पास बनाने के लिए
आपने आपका आधार कार्ड दे रखा है, राइट? तो मेरे नेबर ने कहा, जी सर, हाँ, मेरा एंट्री पास बनाने के लिए मैंने दिया है। तो उस सोसाइटी मैनेजमेंट के ऑफिशियल्स ने कहा कि सर, आपका एंट्री पास नहीं बन पा रहा है क्योंकि जो आपने पेमेंट किया है वो हमारे सिस्टम में शो नहीं हो रहा है। तो ये सुन के मेरे नेबर थोड़े शॉक हो गए कि जी, तो अभी क्या कर सकता हूँ? उस सोसाइटी मैनेजमेंट ने कहा कि सर, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको जो एक 8,000 का डिपॉजिट करना रहेगा, वो डिपॉजिट आप जैसे ही करेंगे हमारे सिस्टम में शो हो जाएगा और उसके बाद हम तुरंत ही आपको वो अमाउंट रिफंड कर देंगे। तो मेरा जो नेबर थे वो थोड़े इस चीज़ को लेके शॉक हो गए कि यार, अभी तो 2,000 किया और वो सिस्टम में कैसे शो नहीं हो सकते हैं? और जबकि ब्रोकर ने कंफर्म किया। तो ये सुन के मेरे नेबर ने कहा कि रुकिए सर, मैं हमारे जो ब्रोकर है उनसे बात करके आपको रिवर्ट करता हूँ। तो फिर मेरे नेबर ने वापस ब्रोकर को कॉल लगाया और पूछा कि सर, ये मैनेजमेंट से कोई कॉल आ रहा है मेरे को और बोल रहे हैं कि और 8,000 करना है क्योंकि सिस्टम में शो नहीं हो रहा है। ऐसे करके मेरे नेबर ने उस ब्रोकर को वापस बताया। तो उस ब्रोकर ने बोला, जी सर, मैं वापस चेक करके आपको कॉल करता हूँ, क्या इश्यू आ रही है। तो फिर ब्रोकर ने वापस उनसे जो भी बात करी और फिर वापस ब्रोकर का कॉल आता है, बोलते हैं, जी हाँ सर, आपको ये डिपॉजिट करना होगा क्योंकि जो आपने 2000 किया है वो उनके सिस्टम में शो नहीं हो रहा है। जब तक वो सिस्टम में शो नहीं होंगे अमाउंट, तो वो आपका एंट्री पास नहीं बना पाएंगे। और इसीलिए जब आप 8,000 का डिपॉजिट करेंगे तब वो आपका एंट्री पास बना पाएंगे, वरना आपका एंट्री पास नहीं बन पाएगा। और वो डिपॉजिट जो 8,000 करेंगे वो तुरंत ही आपको रिफंड कर देंगे। जस्ट उन्हें एक स्टेटमेंट चाहिए कि आपने डिपॉजिट किया है। तो उसी पर्पज से वो आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो मेरे नेबर ने कहा, जी नहीं सर, मैंने अब आपको ऑलरेडी 2000 का डिपॉजिट कर दिया, अब मैं वापस ये डिपॉजिट नहीं करूंगा। मैं पहले विजिट करूंगा, मैं विजिट करने के बाद अगर मेरे को अच्छा लगा तो 8 नहीं, मैं पूरे 25 एक महीने का रेंट भी आपको दे दूंगा। तुरंत ही मैं आपको जो आप एडवांस लोगे, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लोगे मुझसे, मैं वो भी आपको कर दूंगा। लेकिन अब इसके आगे मैं पेमेंट नहीं करूंगा। ये कह के मेरे जो नेबर है वो ब्रोकर को बोलते हैं, सर अभी आप वहां पर आ जाइए, वहां पर आकर ही जो भी अगर नहीं होता है तो मैं आपको ये 8,000 भी डिपॉजिट करूंगा, पहले आप उधर सोसाइटी पे पहुंचे। ये कह के वो फोन रखते हैं और वो तुरंत ही उधर सोसाइटी के बाहर जाते हैं और फिर उस ब्रोकर को कॉल लगाते हैं। ब्रोकर का कॉल उस समय बिजी आ रहा था, तो वो खुद ही जाके सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि सर, मुझे फ्लैट विजिट करना है, मेरा एंट्री पास नहीं बन रहा है। तो वो जो वहाँ के मैनेजमेंट जो थे, जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वो बोलते हैं कि किस चीज़ का एंट्री पास सर? तो वो बोलते हैं कि सर, मेरे को विजिट करने के लिए एंट्री पास यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया था। तो वो बोलते हैं, सर ऐसा कोई यहाँ पे सीन नहीं है, यहाँ पे कोई एंट्री पास वगैरह नहीं होता है। जनरली जो जिस फ्लैट में आप जाना चाहते हो, जिससे मिलना चाहते हो, उनकी तरफ से एक कंफर्मेशन आती है और हम आपको अंदर जाने देते हैं। तो उन्होंने फिर ये पूछा कि सर, यहाँ पे 1 और 2 बीएचके का कॉन्फ़िगरेशन है क्या? तो वहाँ के जो मैनेजमेंट होते हैं वो बोलते हैं, नहीं सर, यहाँ पे 4 एंड 5 बीएचके का ही कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे सिर्फ ऑलमोस्ट ओनर रहते हैं, यहाँ पे कोई रेंटल प्रॉपर्टी रेंट नहीं की जाती है। तो ये सुन के मेरे जो नेबर थे वो समझ गए कि मेरे साथ एक स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है और वो तुरंत ही उसी ये सुन के वो तुरंत वापस उस ब्रोकर को कॉल लगाते हैं और पूछते हैं कि सर, मेरा अभी माइंड चेंज हो गया है। जबकि उन्हें पता था कि उनके साथ स्कैम हुआ है, वो तुरंत कॉल लगा के बोलते हैं कि सर, मेरा अभी माइंड चेंज हो गया है। अभी मैं कोई फ्लैट सर्च नहीं कर रहा हूँ। तो एक आप काम कीजिए, वैसे भी आपने मेरा एंट्री पास नहीं बना पाए हैं, तो आप मुझे वो जो 2,000 थे वो रिफंड कर दीजिए। मैं इसके आगे प्रोसीड करना नहीं चाहता। तो जो ब्रोकर बोलता है कि नहीं सर, ये अभी आपको डिपॉजिट नहीं होगा, ये आपको हम रिफंड नहीं कर पाएँगे, अगर आप विज़िट करेंगे उसी के बाद ही रिफंड होगा ये अमाउंट। तो ये सुन के फिर मेरे जो नेबर है वो उसके साथ बहस हो जाती है और वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है ब्रोकर। तो फिर वापस वो एक बार दोबारा कोशिश करते हैं कॉल लगाने की, लेकिन तब तक वो नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों, ये आजकल ये एक स्कैम देखने में तो बहुत ही छोटा अमाउंट था, लेकिन एक न जाने कितने हज़ारों लोगों के साथ हुआ होगा, कई लोग तो बताते भी नहीं। लेकिन थैंकफुली मेरे नेबर ने ये बात मेरे से शेयर करी और उन्होंने कहा कि भरत, आप ये वीडियो सभी तक शेयर करेंगे ताकि लोग इस चीज़ से अवेयर हो जाएँ। जनरली हम सब लोग ऐसे स्कैम्स में फँसते हैं, लेकिन हम ये बात सोशल मीडिया के सामने नहीं रखते। बट इट्स वेरी नेसेसरी एज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ऐसे स्कैम्स को लेकर सामने आए। तो दोस्तों,
अब बात आती है कि हम कैसे इन स्कैम से, इस रियल एस्टेट रेंटल स्कैम से बच सके। तो इसमें सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है, जो भी आप ऑनलाइन पोर्टल जैसे कि नो ब्रोकर, 99 एकड़, हाउसिंग.com पे आप जब भी कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो और उसी बीच जो एडवर्टाइजमेंट में अगर आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी दिखती है जिसमें कि बहुत ही एक लग्जूरियस फ्लैट होता है और कई सारी जो एसी, फ्रिज वगैरह, फर्नीचर वगैरह सब मेंटेन होता है और उसकी जो प्राइस उस लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर बहुत ही कम होती है या फिर नॉमिनल होती है, तो समझ जाइए उसमें जरूर कोई स्कैम या फ्रॉड हो सकता है। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए जब आप उन्हें कॉल लगाएंगे और कॉल लगाते वक्त, कॉल लगाने के बाद जब ब्रोकर विजिट के लिए अगर आपसे कोई पेमेंट की डिमांड करे या फिर वो एंट्री पास के लिए कुछ पेमेंट डिपॉजिट करने की बात करे, तब आप समझ जाइए कि ये एक बेसिकली स्कैम। क्योंकि कोई भी सोसाइटी में एंट्री पास का कोई डिपॉजिट अमाउंट नहीं होता है, कोई सोसाइटी ऐसी डिपॉजिट चार्जेस नहीं करती है। एंड थर्ड थिंग, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें भी आपको एक वार्निंग शो होती है, जैसे कि ये एक स्टेप है जो कि 99 एकर्स ने लिया है, बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म ने अभी तक ऐसा स्टेप इसके ऊपर नहीं लिया है, जबकि बहुत सारी कंप्लेंट्स जाती है क्लाइंट की तरफ से कि ऐसे सब फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो 99 एकड़ क्या करता है, जब भी आप कोई रेंटल प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो तो वो वहाँ पे एक पॉपअप शो करता है कि यू डू नॉट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ रुपीज टू ब्रोकर और द लैंडलॉर्ड फॉर विजिटिंग द प्रॉपर्टी। तो इस चीज को लेकर आप समझ सकते हो कि आजकल ये फ्रॉड जो है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा है और ये मोस्टली जो मेट्रो सिटीज होती है, जो फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और थ्री टायर सिटीज होती है, उनमें ज्यादा हो रहा है, जहाँ पे रेंटल प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा हाई है और जहाँ पे रेंटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है रेंटल प्रॉपर्टी सर्च करने से पहले। एंड अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ स्कैम हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आई होप आज की इस वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली होगी रेंटल प्रॉपर्टी को अवेयरनेस लेकर। ये वीडियो को बनाने का इंटेंशन यही था कि आप लोगों को पता चले कि आजकल कितना रेंटल फ्रॉड्स हो रहा है। सिर्फ रेंटल ही नहीं, बल्कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करने भी जा रहे हो तो वहां पे भी बहुत ही स्कैम होते हैं, इवन ओनर्स के नाम पे या लैंडलॉर्ड्स के नाम पे या फिर ब्रोकर के नाम पे ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते जा रहे हैं। आने वाले टाइम पे हम ऐसे ही कई सारी नॉलेजेबल वीडियोस आपको देते रहेंगे। तो आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माय सेल्फ भरत माली, साइनिंग ऑफ।